औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड्स, आज सेकंड क्लास में हम ग्रेफाइट्स मेडिसिन पढ़ रहे हैं और ग्रेफाइट्स की आज हम गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। गाइडिंग सिम्टम का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। मोस्टली क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो यही आता है गाइडिंग सिम्टम्स। तो गाइडिंग सिम्टम के को अब इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स का क्वेश्चन आया तो तब भी गाइडिंग सिम्टम्स है, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का क्वेश्चन आया तो तब भी आपकी गाइडिंग सिम्टम्स है। ठीक है, तो इस तरह से गाइडिंग सिम्टम हमारी टॉप जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होती हैं वो उसमें शामिल होती है। गाइडिंग के अंदर आप माइंड की सिम्टम भी ऐड कर सकते हैं, आप फिजिकल जनरल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी उसकी जो की टू द रेमडीज़ होती हैं, यानी कि इंतहाई जान होती हैं जो सिम्टम्स दवा की, वो गाइडिंग सिम्टम्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसकी गाइडिंग सिम्टम्स में आप पढ़ते हैं। नंबर 1 है व्हाट पल्सटिला इज एट प्यूबर्टी, ग्रेफाइट्स इज एट द क्लाइमेक्टेरिक। क्लाइमेक्टेरिक एज का मतलब होता है मेनापॉज। मेनापॉज यानी कि सन्यास, वो वक्त जब ख़वातीन के अंदर माहवारी रुक जाती है, मेंसेस आना बंद हो जाते हैं फिजियोलॉजिकली, किसी बीमारी की वजह से नहीं। ठीक है, एक एज होती है कि एक एज तक मेंस्ट्रुएशन की एज होती है, उसके बाद 52 ईयर्स लास्ट है इसकी लिमिट। बाज़ के 40 ईयर्स के बाद भी मेंसेस बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 52 ईयर्स के बाद बहुत कम ख़वातीन होती हैं। इंटरनेशनली ये एक लिमिट है इसकी मेनोपॉज की, सन्यास की। ठीक है, या क्लाइमेक्टेरिक एज ख़वातीन के अंदर, इसके बाद माहवारी आना बंद हो जाती है। फिर वो ख़वातीन जिनको मेंसेस नहीं आते वो माँ बनने के काबिल भी नहीं रहती। राइट, तो इसमें व्हाट पल्सटिला इज एट प्यूबर्टी। पल्सटिला हमारी जेंटल आर्गन्स की, टिपिकली फीमेल जेंटल आर्गन्स की बहुत बड़ी दवा है। किस वक्त? एट प्यूबर्टी, जब बच्चियाँ जवान होती हैं, प्यूबर्टी एज में होती हैं, टीन एज में होती हैं, तो उस वक्त जो प्रॉब्लम आते हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर इरेगुलरिटी आ रही है या डिलेड मेंस्ट्रुएशन है या किस तरह से भी कोई सप्रेशन होगी मेंस्ट्रुएशन की, तो पल्सटिला उसको क्लियर करती है। राइट, तो इसी तरह के सिम्टम्स अगर पैदा हो रही हैं कब जाके नियर टू क्लाइमेक्टेरिक एज, नियर टू मेनोपॉज, उस एज के लगभग कि जब मसन के एट द ग्रेफाइटिस एट क्लाइमेक्टेरिक के मेंसेस आने बंद हो गए, उसमें कभी आ रहे हैं कभी बंद हो गए, उसमें के अंदर भी इरेगुलरिटी आ रही है या कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो उस वक्त ग्रेफाइट्स को क्लियर करती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है ग्रेफाइट्स इस लिहाज से। नंबर 2 है फिजिटी वाइल सिटिंग एट वर्क। ग्रेफाइट्स में फिजिटी का मतलब होता है रेस्टलेसनेस, बेचैनी। वाइल सिटिंग एट वर्क, जब आप पेशेंट इसका अपना काम करने के लिए बैठता है, ठीक है, तो वो बड़ा बेचैन सा होता है, कभी उठेगा बैठेगा उठेगा बैठेगा, इसी चक्कर में वो रहता है। प्रॉपर तरीके से जगह पे बैठकर उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। फिजिट का मतलब ये होता है रेस्टलेस, बेचैन। फिजिट बेबी कहते हैं, फिजिट बेबी ये बड़ा फिजिट बेबी है कि ये बच्चा टिक कर नहीं बैठता, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, कभी बैठता है कभी उठ जाता है, इस तरह से। तो इस तरह से बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस इसके अंदर पाई जाती है। जैसे एक्जिमा ऑफ लिड्स इरप्शन, मॉइस्ट एंड फिशर्ड लिड्स, रेड एंड मार्जिन्स कवर्ड विद स्केल्स एंड क्रस्टेस। अच्छा, इसका जो एक्जिमा है ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स के ऊपर इरप्शन बनती हैं, दाने बनती हैं, और इसका एक्जिमा जो होता है वो मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट मीन कि उसमें एक्सुडेशन निकलेगा, उसमें से पस निकलेगी। ठीक है, और वो जो उसमें से एक्सुडेशन निकलेगा वो ग्रेफाइट का स्टिकी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कोई उसमें कोई कलर नहीं होगा, एंड स्टिकी लाइक ग्लूई जैसी कुछ चीज़, चिपकने वाली कुछ चीज़ होती है ना, इस तरह का होगा। अगर इस तरह का ट्रांसपेरेंट और चिपकने वाला मवाद कहीं से भी आपको मिलता है तो ग्रेफाइट इज इंडिकेटेड ओवर देयर। इतनी बड़ी ये सिम्टम है ग्रेफाइट्स की, ये वाला स्टिकी एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। एक्जिमा ऑफ लिड्स, आईलिड से एक्जिमा है, इरप्शन, मॉइस्ट एंड फिशर्ड, मॉइस्ट है और फिशर्ड कट पड़े हुए। ठीक है, लिड्स रेड इन मार्जिन्स कवर्ड विद स्केल्स एंड क्रिस्टल्स, और जो लिड्स के मार्जिन्स हैं
अपर एंड लोअर लिप का जो मार्जिन है आई के, वहाँ पर ऐसे छिलके छिलके से भी आए हुए हैं साथ। तो ये बड़ा अहम काम है इस दवा का, बड़ा आउट क्लास काम होता है इसके अंदर इसका। नेक्स्ट सिम्टम है सेक्सुअल डिबिलिटी फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्जेंस होने से सेक्सुअल डिबिलिटी में, कारकर्दगी में कमी आ जाती है, इम्पोटेंसी की आ जाती है। नंबर 5 है मेंसेस टू स्कैंटी, पेल, लेट विद वायलेंट कॉलिक, इरेगुलर, डिलेड फ्रॉम गेटिंग फीट वेट। देखिए मेंसेस की कितनी प्रॉब्लम आती, इसको गौर से देखिए। मेंसेस टू स्कैंटी, माहवारी, स्कैंटी मीन कम, बहुत कम में। पेल, कलर पेल है, नेचुरल कलर नहीं है। लेट एंड वायलेंट कॉलिक, लेट वो जो उसका ड्यूरेशन 28 डेज़ का था उससे ये डिले हो रहा है, यानी 28 डेज़ के बाद मेंसेस नहीं आ रहे, ठीक है। विद वायलेंट कॉलिक, और अब्डामन में जो लोअर मेरा मतलब हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है आपकी, वहाँ पर शदीद दर्द होता है। मेंसेस इरेगुलर हैं, अपने प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहे, ठीक है। डिलेड फ्रॉम गेटिंग फीट वेट। इन सब के पीछे वजह क्या है कि गेटिंग फीट वेट, पाँव गीले हो गए पेशेंट के, पाँव गीले हो गए, गेटिंग फीट वेट। तो आप लोग को बेटा ये समझ लगी इस बात की कि पाँव गीले होना, ठीक है, बच्चियों का, ख़वातीन का ज़्यादा देर तक पाँव का भीगे रहना इंतहाई ख़तरनाक होता है, ठीक है। आप लोग जो लंबा चौड़ा टाइम सफाई में लगा देना, पाँव भीग रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं तो लंबा टाइम आप वहाँ पर अपने पाँव को, बच्चियों के अंदर, बेटियों के अंदर, फीमेल्स के अंदर अपने पाँव को सेफ रखना बड़ा ज़रूरी है। आप ये देख रहे हैं कि पाँव भीगने से कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको मेंस्ट्रुएशन जिसको नहीं आ रहे, शी इज़ नॉट एबल टू गेट बेबी, वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं वो औरत। जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होनी तो वो फारिग है। वो औरत किस नाम की जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, राइट ना। सो इतना कितनी यह बात है, मैं इसके ऊपर इतना स्ट्रेस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चों अपने अपने पाँव को ज़्यादा देर तक भीगने नहीं देना ख़वातीन ने, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए करें, फिर उसको अपने पाँव को सेव कर लें, ठीक है। कोई सॉक्स पहन के, इस तरह से जूता इस तरह से पहने कि आपके पाँव ज़्यादा देर तक गीले ना रहें, ठीक है। बारिश वगैरह में जो भीगने का जिनको शौक़ होता है वो भी फिर इस मुसीबत में पड़ जाती हैं। खुदा न खास्ता अगर मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाए तो ये किसी दवाई से ठीक भी नहीं होगा जब तक उसको इस तरह की होम्योपैथी मेडिसिन ना दी जाए जो कि उसको बाहर निकाल ले, रिस्टोर करे। तो ये बहुत बड़ी सिम्टम है। और ये ऐसे नहीं ये सारा कुछ हो जाता, आपकी फिजियोलॉजी वो पूरी डिस्टर्ब होती है, हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और ये हार्मोन्स ब्रेन से आ रहे हैं, आपके जेंटल ऑर्गन से आ रहे हैं, यूट्रस से हार्मोन्स आ रहे हैं, आपके ओवरी से हार्मोन्स आ रहे हैं। सारा का सारा सिस्टम एक बहुत बड़ा चैनल हार्मोन्स का जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। किस चीज़ से? जस्ट गेटिंग फीट वेट, पाँव गीले होने से। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ बताई जा रही है आप लोगों को कि ख़वातीन जो कि ऐसा ही मजाक में या ऐसे मज़े के तौर पे अपने पाँव गीले करके बैठी हैं, ये वो ज़्यादा देर तक इस ठंड में रह रही हैं, उनके लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। आप कहेंगे कि सभी को ऐसे नहीं, जिनके अंदर ससेप्टिबिलिटी है वो तो पकड़ी जाएंगी फ़ौरन, जिनके अंदर नहीं है चलिए उनकी तो बचत हो जाएगी, तो सभी महफूज रहेंगे इससे, राइट। तो नेक्स्ट सिम्टम है हमारी मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वेरी वीक एंड प्रोस्ट्रेट। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग उल्टी का आना, दिल मतली होना, नौजिया की कैफियत होना, दिल मतली होना, ठीक है। सुबह सुबह ये उल्टी का आना, कै का आना, वॉमिटिंग का होना, किस वक्त? अर्ली इन द मॉर्निंग। ये मॉर्निंग सिकनेस बेसिकली ये वर्ड इस्तेमाल होता है प्रेग्नेंट औरतों के लिए। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो पहले 3 महीने होते हैं, उनमें क्या होता है कि फीमेल्स को दिल मतली होता है, उल्टियाँ आती हैं, इस तरह से वो सारा होता है। तो मॉर्निंग सिकनेस उनमें चूँकि हार्मोन्स के लेवल की वजह से ऐसे होता है,
तो ये सिम्टम इस तरह से आपको ग्रेफाइट्स में भी मिलेगी। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वेरी वीक एंड प्रोस्ट्रेटेड, मेंसेस के दौरान अगर मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपकी ये दवा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट है लिकोरिया एक्रेट एक्सकोरिएटिंग occurs in gaseous day and night before and after menses। लिकोरिया एक्रिड, एक्रिड का क्या मतलब होता है? चुभने वाला, जहाँ पर भी लगेगा वहाँ पर चुभन होगी, जलन होगी, एक्सकोरिएटिंग, जलन वाला। अकर्स इन गशिस, और लिकोरिया ये नहीं कि हल्का हल्का आ रहा है, एकदम से प्रेशर के साथ आएगा। डे एंड नाइट 24 घंटे, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, मेंसेस से पहले और मेंसेस के बाद। लिकोरी की भी ये बहुत बड़ी सिम्टम है ग्रेफाइट्स। नेक्स्ट है हार्ट स्कार्टिसिस रिमेनिंग आफ्टर मेमोरी एब्सिस, रिटार्डिंग द फ्लो ऑफ मिल्क, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट फ्रॉम ओल्ड स्कार्स एंड रिपीटेड एब्सिस। ये कितनी बड़ी सिम्टम है ये। ओल्ड, हार्ड, स्कार्टिसिस, स्कार्टिसिस का मतलब होता है स्कार बनना, स्कार्टिसिस मीन स्कार्स का बनना, स्कार बनते हैं। रिमेनिंग आफ्टर मेमोरी एब्सिस, ब्रेस्ट्स के ऊपर कोई एब्सिस बनी, कोई वहाँ पर जख्म हो गया, कोई गिल्टी बनी, उसमें पस पड़ गई, उसके बाद वहाँ पर स्कार बन गए, तो वो स्कार जो वहाँ पर बनते हैं आफ्टर मेमोरी एब्सिस, रिटार्डिंग द फ्लो ऑफ मिल्क। रिटार्डिंग का मतलब होता है डिले होना, रुकना या रुक जाना। जो सपोज कोई फीडिंग मदर थी, उसका दूध रुक गया, ठीक है, बच्चे को फीडिंग नहीं करा सकते कि दूध आ नहीं रहा सारा, इस तरह की प्रॉब्लम। कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट कैंसर भी इसके अंदर आ रहा है। इसके में फ्रॉम द ओल्ड स्कार्स एंड रिपीटेड एब्सेस। और ये ब्रेस्ट, अब जो कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट है वो कैसे हो रहा है कि बार बार ये एब्सेस हो रही है, स्कार्स की वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं इसकी, जिसकी नेक्स्ट जो सिम्टम है वो अनहेल्दी स्किन, एवरी इंजरी सपुरेट्स। स्किन ग्रेफाइट्स की अनहेल्दी, सेहतमंद नहीं होती, और कोई ज़रा सा भी ज़ख्म हो जाता है, छोटा मोटा ज़ख्म भी, उस पर पस पड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 10 है द नील्स ब्रिटल क्रम्बलिंग डिफॉर्म्ड। इसके जो नील्स होते हैं, नाखून, वो